नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दी जाए फांसी। कालबेलिया समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर उठाई मांग। नाबालिग की मां ने कहा, फांसी मिलेगी तो आगे कोई नहीं करेगा ऐसी हरकत। राजस्थान मिनरल उद्योग संघ ने अपनी मांगों को लेकर की प्रेस वार्ता। मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा दिलवाने की मांग को लेकर शनिवार को कालबेलिया समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा देने से दूसरा कोई भी इस तरह की वारदात करने से पहले 100 बार सोचेगा। कालबेलिया समाज की ओर से किए गए प्रदर्शन में नाबालिग की मां ने अपने ही पति को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा घिनौना काम और कोई नहीं करे, इसके लिए पिता को फांसी होना जरूरी है। नाबालिग की मां के समर्थन में आए कालबेलिया समाज के लोगों का कहना है कि इस घटनाक्रम की जानकारी वीडियो से मिल गई, अन्यथा आगे भी पिता अपनी बेटी के साथ घिनौना काम करता और वह उसे समाज में जीने लायक नहीं छोड़ता। वहीं शनिवार को पुलिस ने दुष्कर्मी पिता को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ उसी के पिता द्वारा एक अमानवीय कृत्य करना पाया गया है और दुष्कर्म जैसा व्यवहार करके उसका वीडियो भी उसने बना लिया और उसको रात दिन प्रताड़ित करता था, उसे बार बार ऐसे काम करने के लिए उस पर दबाव डालता था। अतः परिवार वालों के ध्यान में ये मामला आने के पश्चात हमने समाज स्तर पर कार्रवाई की। प्राथमिक रिपोर्ट थाना परिसर में दर्ज करवा करके उसको गिरफ्तार करवाया और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद हम सभी ये मांग करते हैं कि उस अपराधी के विरुद्ध इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि सटन एग्जाम्पल एक सेट हो पूरी सोसाइटी के लिए कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करे। और अब उसके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने के पश्चात उस महिला की और उसके परिवार की स्थिति लगातार विकृतिशील हो रही है। उनको जीवन यापन करने के लिए अब कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। तो हम सरकार से उस पीड़ित परिवार के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, और वो निर्वासित हो गई, उनके रहने के लिए घर भी नहीं है, तो उचित मुआवजे की मांग भी हम करने आए हैं आज कलेक्टर साहब के समक्ष। इसी के लिए हम पेश हो रहे हैं। राजस्थान मिनरल उद्योग संघ की ओर से शनिवार को पत्रकार वार्ता की गई। संघ के संयोजक सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले संयोजक ने बताया कि खान व भूविज्ञान निदेशालय द्वारा राजस्थान मिनरल कंसेशनल रूल्स के माध्यम से खान विभाग के आला अधिकारियों द्वारा मनमाफिक और असंवैधानिक व्याख्या कर राजस्थान भर के मिनरल उद्योगों को अनिवार्य रूप से डीलर के रूप में रजिस्ट्रेशन हेतु बाध्य कर वार्षिक शुल्क 25,000 रुपए प्रति टीपी व 10 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। ऐसे में प्रदेश के प्रधान व अप्रधान खनिजों व खनिज वेस्ट रो मटेरियल के रूप में उपयोग कर प्रोसेस करने वाले 3,000 से अधिक माइक्रो MSME मिनरल ग्राइंडिंग उद्योगों के विकास को बाधित करने के लिए खान निदेशालय द्वारा अपनाई दमनकारी व इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने वाली नीतियों के विरुद्ध हमारी मांगों को अधिकारियों द्वारा सरकार तक नहीं पहुंचाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कि राजस्थान के जो खनिज उद्योग हैं जिनकी वृद्धि रुक गई है, इनके ऊपर एक डीलर की परिभाषा करके इनको राजस्थान मिनरल कंसेशन रूल्स में डीलर बना दिया गया है और इनके द्वारा जो मिनरल प्रोडक्ट निर्माण हो रहे हैं उनका निर्गमन ट्रांजिट पास के मार्फत कंपलसरी कर दिया है। तो वो नियम हमारी नज़र में अवैध है और आज उसको हाईकोर्ट ने भी 18 तारीख को हमारी रिट पे एक फैसला दिया है, स्टे किया है उसको और उसको प्राइमरी रूप से अवैध माना। तो हमारी मांग है कि राजस्थान के जो खनिज उद्योग हैं, जो खनिज कंज्यूम करते हैं, उनको डीलर की परिभाषा से बाहर किया जाए और ट्रांजिट पास नियम और जिसमें 25,000 रुपये वार्षिक जो फीस ली जा रही है, 10 रुपये प्रति टीपी जो ली जा रही है, उससे इन उद्योगों को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। ऐसा होने से राजस्थान में नए उद्योग आएंगे और पुराने जो 3,000 उद्योगों में से आधे से ज़्यादा बंद हो गए वो चल पड़ेंगे।
आपने बताया जैसे कि अगर ये मांगे नहीं मांगी गई तो आप आंदोलन को मांगे उठाएंगे, नहीं तब मानने होगा। पर हमने दो तरीके से आगे की रणनीति बताई है। एक तो हम न्यायालय की शरण ले रहे हैं और एक हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमारी मांग जब तक मानी जाएगी हम शांतिपूर्ण धरना करेंगे और जयपुर में करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को हिंदू जागरण मंच की ओर से उदयपुर स्थित महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक कर उन्हें नमन किया। हिंदू जागरण मंच चित्तौड़ प्रांत के महामंत्री रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि उदयपुर की स्थापना करने वाले महान योद्धा महाराणा उदय सिंह के त्याग और बलिदान को याद करते हुए पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। त्रिपाठी ने कहा कि मेवाड़ की आन बान शान महाराणा की प्रताप जयंती इस वर्ष 22 मई को धूमधाम से मनाई जाएगी। भव्य शोभा यात्रा में शहरवासियों से अधिक संख्या में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। इस दौरान पूर्व महानगर संयोजक जयवीर सिंह चौहान, किशन सोनी, सतीश शर्मा, देवेंद्र सिंह चंडावत, कुंदन चौहान, रंजीत सिंह कुमावत, कमलेंद्र सिंह पवार, जितेंद्र सिंह मायदा आदि उपस्थित थे। प्रताप जी की जयंती पर इस वर्ष भी बहुत युवा टोली और सब में बहुत उत्साह है। इस शोभा यात्रा में सभी सनातन धर्म के, सभी जाति बिरादरी के, सभी समाज जन से मेरा आह्वान है हिंदू जागरण मंच के नाते कि सभी 22 मई को अधिक से अधिक संख्या में अपना काम, अपना सब, मेवाड़ के हम लोग हैं, मेवाड़ के हमारे आराध्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती, उनकी जयंती पर अगर हम लोग निकलते हैं तो निश्चित हमारा मेवाड़ का जो ऋण है वो हम सब के ऊपर महाराणा प्रताप जी का ऋण है। उनकी जयंती में हम सबको पहुंचना चाहिए। मेरा यह आह्वान है हिंदू जागरण मंच की तरफ से, सभी सनातन धर्म के लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो, शोभा यात्रा में शामिल हो, सहभागी बने और अंतिम समय तक इस कार्यक्रम का साथ देकर सफल बनाने का आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। उदयपुर जिले के दरोली ग्राम पंचायत में मेवलिया प्रजापति समाज मेवाड़ चौखले की कुल देवी श्री यादे देवी मंदिर परिसर में नवनिर्मित शिव मंदिर का विशाल कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हुआ। शनिवार को सर्वप्रथम विशाल कलश यात्रा निकाली गई और उसके बाद कलश के जल से हवन प्रारंभ किया गया। मेवाड़ चौकले के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शनिवार को प्रातः 8 बजे समाज जन मंदिर परिसर में इकट्ठा होने के बाद पतवारी पर पहुंचे। यहां पर विधि विधान से कलश पूजन किया गया। कलश पूजन के बाद ठाट बाट से कलश यात्रा निकाली गई। सुरीले भजनों पर महिलाएं नाचती नजर आई। वहीं कलश यात्रा के आगे युवा भी जमकर थिरके। चोकला अध्यक्ष देवीलाल प्रजापत ने बताया कि कलश यात्रा का मंदिर परिसर में समापन हुआ। इसके बाद सभी महिलाओं ने अपने कलश के जल को हवन कुंड में रखा। चौखला सचिव ने बताया कि कलश यात्रा के बाद विधि विधान से प्राचित स्नान व ब्राह्मण वरण स्थापित देवता पूजन, जलाधिवासन व अन्नाधिवासन कार्यक्रम हुआ। इसके पश्चात देर शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें महाराज की खेड़ी के युवाओं की ओर से सुरीले भजनों की प्रस्तुति दी गई। कलश यात्रा में कोषाध्यक्ष रामलाल प्रजापत, पूर्व अध्यक्ष गणेश लाल प्रजापत, पन्ना लाल प्रजापत, मांगी लाल प्रजापत, प्रेमलाल प्रजापत, प्रकाश प्रजापत, कन्हैया लाल प्रजापत, प्रेमलाल प्रजापत, पूरन प्रजापत सहित कई समाज जन मौजूद थे। आज हमारे दरौली ग्राम में श्री देवी मंदिर प्रांगण में मेवलिया प्रजापति समाज शिव पुराण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 दिन के कार्यक्रम का आगाज हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले हमने कलश यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने अपने सिर पर कलश लेकर कलश यात्रा निकाली और भगवान के भजनों के ऊपर सारे श्रद्धालुओं ने उस कलश के जल को सबसे पहले यहाँ मंडप में लेके आए और इसी से भगवान को स्नान कराकर और आगे की पूजन की विधि प्रारंभ की। सकल राजपूत महासभा की केंद्रीय निर्णायक मंडल की मीटिंग हरिदास जी की मंगरी में हुई। केंद्रीय अध्यक्ष तनवीर सिंह कृष्णावत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में समाज की विभिन्न समस्या और भावी कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान समय में सकल राजपूत महासभा की कार्य समीक्षा भी की गई। साथ ही नवीन कार्यकारिणी का गठन कर एक बड़ा सामूहिक कार्यक्रम रखने पर आम राय बनी। कृष्णावत ने बताया कि सकल राजपूत महासभा अब उदयपुर के साथ ही पूरे संभाग में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार 1 माह में करेगी। इसी कार्यक्रम में दलपत सिंह दुलावत को उदयपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया।
वहीं दलपत सिंह ने महासभा द्वारा की गई इस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का आश्वासन दिया। मीटिंग में अध्यक्ष तनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि अब सकल राजपूत महासभा एक नई जंग लड़ेगी और समाज में सभी युवाओं को ऊर्जावान व्यक्तियों और महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में लाया जाएगा। नए जिला कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है उसका उद्देश्य ये है कि तमाम जो राजपूत इधर उधर बिखरे हुए हैं उन सभी क्षत्रिय राजपूतों को एक जाजम पर बिठा करके उनकी तमाम सामाजिक समस्याओं को, विधिक समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करना है। उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की जो भी जहाँ कहीं आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना है। सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से सकल राजपूत महासभा का गठन किया हुआ है। जिला कार्यकारिणी इसका कार्य कर रही है। इससे संबंधित एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दी जाए फांसी। कालबेलिया समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर उठाई मांग। नाबालिग की मां ने कहा फांसी मिलेगी तो आगे कोई नहीं करेगा ऐसी हरकत। राजस्थान मिनरल उद्योग संघ ने अपनी मांगों को लेकर की प्रेस वार्ता। मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।